मुलविस है, मुलविस है, मुलविस है। मार के मार के हाय हाय मार के हाय हाय लुट के पेट्रोल से गटरें साफ हो जाएगी, उसमें पेट भरेगा। अल्लाह ने बोला है बंदे तेरा पेट में तब तक चलाऊंगा कि तू कब्र में नहीं गया, वरना कब्र में जाकर मिट्टी से भर जाता है। जलीलों ने हमें तो जलील करके रख दिया। क्या हमारी इज्जत है? वो बोलते थे ना कि बंदा चलते हुए गंदे पानी से पैदा हुआ है, वो बेगैरत है। वो वाकई हमें बेगैरत करके रख दिया है। 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। आप लोग मुझे बताएं, क्या इन 18 घंटों में जो मजदूर एक बंदा मजदूरी के लिए जाता है वो रात को सो पाएगा? जो बच्चा स्कूल के लिए सारी रात जागता है वो क्या जाकर सुबह स्कूल में? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में, जहाँ के इलेक्ट्रिक के अंधी ज़ालिमाना और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीन सड़कों पर आ चुके हैं। और ये एहतजाज ना सिर्फ बिजली के तातुल के खिलाफ है, बल्कि एक ऐसे निज़ाम के खिलाफ आवाज़ है जो लोगों को अंधेरे में धकेल रहा है। चाहे दिन हो या रात हो, बच्चों की नींदें, मरीज़ों की सांसें, बुज़ुर्गों की तकलीफ़ और आम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो चुकी है। लेकिन अफसोस कि इलेक्ट्रिक है कि टस से मस नहीं हो रहा। जहाँ कहाँ चोरी होती है, चोरी रोकना हमारा काम नहीं है, चोरी रोकना इनका काम है। हर चीज़ में के इलेक्ट्रिक मुलविस है, मुलविस है, मुलविस है। कच्ची आबादियों से इनको वाज़े तौर पे भत्ता जाता है। मैं आपको बताऊं 10 लाख रुपए जो 24 घंटे की लाइन आई है वो के इलेक्ट्रिक की रजामंदी से ही आई है। जहाँ पे 18 से 19 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, यार कोई हद होती है। हमें पिछले 6 महीनों से लॉलीपॉप दी जा रही है कि आपकी लोड शेडिंग कम होगी। कम के बजाय पहले जो 6 घंटे थी 8 पे आई, 8 से 12 पे आई, अब 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। आप लोग मुझे बताएं, क्या इन 18 घंटों में जो मजदूर एक बंदा मजदूरी के लिए जाता है वो रात को सो पाएगा? जो बच्चा स्कूल के लिए सारी रात जागता है वो क्या जाकर सुबह स्कूल में जाकर स्कूल के हालात क्या है? लोगों के यहाँ पर कारोबार तबाह हो गए हैं, तमाम कारोबार तबाह हो गए हैं। कभी हमें कहते हैं कि लाइट बारिश की वजह से केबल ख़राब हो जाती है, कभी इनकी ट्रिपिंग सिस्टम आ जाती है, और उसके बाद लोगों के ऊपर 10-10 लाख रुपए के आवर बिलिंग भी इन्होंने थोपी हुई है। ना हमारे पास पानी होता है, ना बिजली होता है। हर किस्म की बीमारी इलाके में फैल रही है। बच्चे बिलबिला रहे हैं, ख़वातीन बिलबिला रही हैं, लेकिन दाद रसी नहीं हो रही है। पिछले 6 माह से हम इनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। रोज़ाना जाते हैं और रोज़ाना लॉलीपॉप लेकर वापस चले जाते हैं। अवाम काफ़ी गुस्से में है, लोगों को कंट्रोल किया हुआ है। जिम्मेदारी फिर के इलेक्ट्रिक पे होगी हालात की। अभी मैं वॉर्न करता हूँ, जिम्मेदार हैसियत से के इलेक्ट्रिक को बताना चाह रहा हूँ, अगर कुछ भी हुआ हालात की जिम्मेदारी आप पे होगी, क्योंकि आपने वादा खिलाफी की है। केबल के आड़ में पहले कॉपर में बड़ा माल कमाया और दूसरी केबल ले आए, उसी केबल में खुद कुंडी लगा के देते हैं। 80% to 90% ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोड शेडिंग इंतहा की 18 से 20 घंटे की, जो अनअनाउंस भी है और अनाउंस वाली भी है, लेकिन उसका भी कोई टाइमिंग नहीं है। अगर आप इनकी ऐप्स उठा के देख लें, वहाँ इन्होंने डिक्लेयर कर रखा है कि आपके इलाके में इतनी लोड शेडिंग है, लेकिन उससे ये बढ़कर जा रहे होते हैं। अगर 12 घंटे की है तो ये 16 घंटे पे चली जाती है। फिर ये कहते हैं थोड़ा सा फॉल्ट आया, बिजली आती झटका मार के जाती है। छोटे छोटे फॉल्ट इलाके को शदीद मुतासिर करते हैं। हालांकि जितने भी ये लोग यहाँ पर आए हैं सारे स्टार कस्टमर हैं, इनके बिल आप चेक कर सकते हैं। जो लोग बिल दे रहे हैं और के इलेक्ट्रिक के स्टार कस्टमर हैं, उनके बिलों के ऊपर स्टार बना हुआ है कि आपके इलेक्ट्रिक के मोतबर कस्टमर आपका शुमार है। उसके बावजूद भी उनकी लाइट भी बंद की जा रही है। इनके मुताबिक हमारी बिटायाबाद UC 9-10 की 75% बिलिंग है। मैंने इनको बोला था 75% बिलिंग है, आप 75% तो आप दें। कुंडा माफिया ख़त्म करना आपका काम है। हमारी PIA सोसाइटी से लाइन आ रही है पता नहीं कितने किलोमीटर आगे, पूरी बाज़ार को इन लोगों ने दी है। 5-5 हज़ार रुपये ले रहे हैं 24 घंटे। अब लोगों को भी डिवाइड कर रहे हैं। जब 24 घंटे लाइट मिलेगी तो लोग कैसे निकलेंगे? हमने पहली सूरत में मैंने वीडियो भी दी है, मेरे पास वीडियो भी पड़ी हुई है। जो कुंडा लगा रहे हैं वो भी के इलेक्ट्रिक वाले। मैंने बोला PIA सोसाइटी से कुंडा बिटायाबाद में क्यों आ रहा है? हमने बहुत सब्र कर दिया। अवाम जितनी गुस्से में है, अब हमसे कंट्रोल नहीं होगा। दोबारा GM साहब, अयाज शेख साहब, हमसे उम्मीद नहीं रखिएगा आप पाए मुज़ाकरात। अब मुज़ाकरात नहीं होंगे लोड शेडिंग में, अब नहीं तो 8 घंटे का जो आपने वादा किया है, ऐसा नहीं फिर हम 24 घंटे लाइट लेने पे मजबूर हो जाएं। जो PIA सोसाइटी में अमीर तरीन बंदा रहता है उनको 24 घंटे लाइट दी जाती है। बिस्मिल्लाह टावर में अमीर तरीन बंदा रहता है उसको 24 घंटे लाइट दी जाती है। कच्ची आबादियों पे इतना जुल्म क्यों है?
मैं के इलेक्ट्रिक के एमडी से और जिम्मेदारों से दरख्वास्त करूंगा कि के इलेक्ट्रिक के जितने भी कुंडे लगे हुए हैं फुटपाथों पे, ठेलों पे, कहीं भी बराए मेहरबानी उनको फुल फॉर काटा जाए और जो रिहायशी इलाकों की बिजली है वो बहाल की जाए और दूसरी जगहों की बिजली जो लीगल कनेक्शन है उनको दी जाए ताकि लोग मसले मसाइल हल हो सकें। सवाल ये है कि के इलेक्ट्रिक कब जागेगा? क्या कराची के शहरी सिर्फ बिल भरने के लिए हैं? बिजली नहीं, पानी नहीं, सुकून नहीं, तो ये निज़ाम किस काम का? डायलॉग पाकिस्तान, अरसलान आरिफ, कराची।